हम सभी इस संसार में जितने भी दुख है, अशांति है, उसका कारण जानना चाहते हैं कि आखिर मनुष्य के जीवन में दुख अशांति क्यों है। कभी हम अपने आप को जान नहीं पाते कि आखिर कारण क्या है। कभी कर्मों को हम दोषी ठहराते हैं, कभी हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, या हम परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। इन समय एक बहुत अनुभव के बाद हमने पाया कि इन सब दुखों का कारण है स्व स्थिति से हटना। स्व स्थिति क्या है? जब मनुष्य अपने स्वधर्म में, स्व स्थिति में टिक जाएगा, तो जो उसकी खुद की शक्तियां हैं, खुद के गुण हैं, जिन गुणों और शक्तियों की कमी के कारण उसके जीवन में समस्याएं आई हैं, तो उनको पुनः हम कैसे प्राप्त करें। अब ये कोई मार्केट से लाने वाली चीज तो नहीं है। गुण और शक्तियां कहाँ मिलेंगे? तो आज जितना भी समाज दुखी है, उसको ये थोड़ा सोचना चाहिए कि आखिर इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले आत्मा अपने स्वधर्म से हटे, स्व स्थिति से हटी। गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्म में स्थित हो। तो स्वधर्म क्या है? स्वस्वरूप क्या है? स्व की पहचान क्या है? तो हमें आज अपने प्रति खुद ही स्वचिंतन करना होगा। गीता के एक एक महावाक्य को अपने जीवन में पहले चिंतन करना होगा, समझना होगा, फिर उसको जीवन में लागू करना होगा। केवल कहने से, समझने से काम नहीं चलेगा। तो आज जितना भी आज समाज दुख है समाज में, तो सबसे पहला कारण तो स्व स्थिति से हटना। दूसरा, हम देखेंगे कि आज तक हम शक्ति मांगते हैं उस परमात्मा से, कितने ही जप तप तीर्थ करते हैं, लेकिन शक्ति दाता का हमें परिचय न होने के कारण, सत्य कनेक्ट संबंध उसका परिचय न होने के कारण, सत्य परिचय न होने के कारण हम उनसे जितना हमें हमारे जीवन में हम तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, उन सब का पूरा लाभ हमें नहीं मिलता। आप सब अनुभवी हैं इस बात के कि जो भी हम साधना करते हैं एक विधि से करते हैं, तो स्व स्थिति में स्थित होने की भी एक विधि है, उस परम सत्ता से जुड़ने की भी एक विधि है। जब हम उसमें सही रीति से उससे जुड़ जाएंगे, तो हमें उन दुख और को सहन करने की शक्ति मिलेगी। एक हम जो भटकाव है जीवन में, वो खत्म होगा हमारा। एक हम देखते हैं कि सत्य परमात्मा का परिचय क्या है। ईश्वर के लिए हम कहते हैं कि वो न्यायकारी है। हम और किसी के न्याय के लिए हम कह देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन ईश्वर के न्याय के लिए हम कहते हैं कि वो सही न्याय करेगा, और हम इंतजार करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई जानता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं।
तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई, इसका भाव क्या हुआ? इससे स्पष्ट होता है कि सत्य परमात्मा का परिचय आज तक बहुत ही कम मनुष्यों को है। तो हम उस सत्य परमात्मा के परिचय के बारे में हम गीता में से ही ढूंढेंगे अपने आप को। स्वयं का परिचय, स्वयं के कर्मों का हिसाब किताब तो गीता को हम सामने रखते हुए इन सब चीजों को एक विधिवत सामने रखते हुए हम जानेंगे अपने दुख अशांति का कारण। तो स्व स्थिति और परमात्मा का सत्य परिचय, ये जब हमें प्राप्त होगा तो हमारे जीवन में एक नई तरह की शक्ति आएगी और वो शक्ति हमें इन परिस्थितियों से लड़ने में सहायता करेगी। तो हमें हमेशा के लिए एक अपने अंदर चिंतन करना चाहिए कि आखिर मैं कब तक इस संसार की गलियों में भटक के न जाने कितने कितने साधनाएं की, लेकिन लाभ क्या हुआ ये आप स्वयं जानते हैं। उसका कारण और निवारण आपके पास खुद ही है। तो आप स्वयं चिंतन